Hey all, welcome in Daily 5. Here we have the first question to change the voice. Sentence is she was drawing a picture. She subject है, was drawing यानी past continuous tense है, a picture इसमें object है. अब यहाँ पर हमें पता है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, लेकिन आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे लगता है. इसके लिए क्या होता है कि जब भी सेंटेंस में आईएनजी होगा, कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल होगा, तो उसके पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, उस आईएनजी को बी के साथ लगा देंगे, यानी बीइंग का यूज करेंगे. अब 5 स्टेप्स जो हम पहले भी देख चुके हैं. पहले हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, फिर प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज या वर में से कोई एक जो कि पिक्चर के साथ वॉज लगेगा. इसके बाद हमने पहले ही देखा था, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाना है क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है, आईएनजी वाला सेंटेंस है. इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है जो कि ड्रू और ड्रॉन. तो थर्ड फॉर्म ड्रॉन का हम यूज करेंगे. इसके बाद बाय लगाना है और फिर अंत में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी शी को यहाँ पर हर में चेंज कर देना है. हमारा सेंटेंस बनेगा अ पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन बाय हर. नेक्स्ट सेंटेंस है नरेशन पर बेस्ड है. चेंज करना है यहाँ पर नरेशन को. सेंटेंस है प्रीति सेड इशिता इज वर्किंग. अब जो नरेशन चेंज होता है वो सबसे पहले उसमें बाहर की वर्ब चेंज होती है, इन्वर्टेड कॉमा चेंज होता है, अंदर का सब्जेक्ट और अंदर का टेंस, ये 4 चेंजेस हम करते हैं. कॉमा के बाहर यदि कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम सेड को टोल्ड करते, पर चूंकि यहाँ ऐसा नहीं है इसलिए सेड सेड ही रहेगा. इन्वर्टेड कॉमा जो है वो दैट में चेंज हो जाएगा. इशिता जो सब्जेक्ट का चेंज होगा, इसके लिए हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला देखेंगे 1 2 3 SON. ये जो फॉर्मूला होता है इससे हम ये समझें कि ये फर्स्ट पर्सन होता है तो वो बाहर के सब्जेक्ट में चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होता है और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है. तो इशिता चूंकि थर्ड पर्सन है इसलिए इशिता का इशिता ही रहेगा. अब टेंस चेंज की बात करें तो बाहर यदि पास्ट टेंस है और अंदर प्रेजेंट या फ्यूचर है तो वो दोनों पास्ट में चेंज होते हैं, पर यदि बाहर पास्ट और अंदर भी पास्ट है तो पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, यानी कि पहला वाला तीसरे में चेंज होता है, दूसरा वाला चौथे में. पर चूंकि यहाँ पर बाहर पास्ट टेंस है और अंदर प्रेजेंट टेंस है तो हम सिंपली इसको वॉज में चेंज करके उसे पास्ट में बदल देंगे. तो हमारा सेंटेंस जो है हो जाएगा प्रीति सेड दैट इशिता वॉज वर्किंग, कॉमा हटाकर दैट और प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज किया. ये हमने नरेशन में चेंजेस किए. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल एंड वी हैव टू चेंज द डिग्री, वी हैव टू चेंज इट इनटू पॉजिटिव डिग्री. लार्जर और देन जो है ये कंपैरेटिव डिग्री में है होते हैं और पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, लार्जर का लार्ज हमें करना होगा और एज या सो एज का यूज करना है. सेंस को हमें मेंटेन करना है कि दिल्ली जो है वो बड़ा है और भोपाल छोटा है. इस सेंटेंस को हम उल्टे तरीके से बोलेंगे. हम ऐसे कर देंगे कि भोपाल जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है. हम इसे लिखेंगे भोपाल इज नॉट एज लार्ज एज दिल्ली. हमने लार्जर का यहाँ पर लार्ज किया और एज का यूज किया. नेक्स्ट क्वेश्चन शी शट द डोर. वी हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव. शी शट द डोर. शट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. शट जो होता है इसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर हमें ये कैसे पता चला कि शट सेकेंड फॉर्म पे है, क्योंकि सी के साथ यदि शट फर्स्ट फॉर्म होता, प्रेजेंट टेंस में होता तो उसमें एस लग करके आता. क्योंकि ही शीट नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे SES लगता है. यहाँ पर शी है और शट्स नहीं है, इट मीन्स ये प्रेजेंट टेंस नहीं है, पास्ट टेंस है. तो पास्ट टेंस है तो हमें डिड का यूज करना है और फिर शट का फर्स्ट फॉर्म शट ही होता है. शी डिड नॉट शट द डोर, ये हमारा नेगेटिव कंस्ट्रक्शन होगा. शी डिड नॉट शट द डोर. Next is Mohan works in private company. We have to change this into past indefinite tense. Past indefinite यानी कि past simple. इसके पहले जो ऊपर है works यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस है और चेंज करना है हमें इसे past simple यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है और वर्क जो है उसका सेकेंड फॉर्म होता है वर्कड. तो हमारा सेंटेंस बनेगा मोहन वर्कड इन प्राइवेट कंपनी. तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को हमें यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देना है तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा. नेक्स्ट इज स्विमिंग इज गुड हैबिट एंड वी हैव टू रीराइट इट यूजिंग इट. इसमें इट का यूज करना है. इट जो होता है वो लगता है हेल्पिंग वर्ब के पहले.
हेल्पिंग वर्ब के पहले हमें इट का यूज करना है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है, तो हमें इसे इज के पहले यूज करना है। अब एक्चुअली इट क्या करेगा? यहाँ पर नाउन का काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। तो जो पहले से सब्जेक्ट है स्विमिंग, इसे हमें क्या करना है? इसे पीछे ले जाना है। और अब ये लास्ट में जो है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे लिखा जाएगा, मतलब कि इट इज गुड हैबिट टू स्विम। इसके पहले इट लगा दिया और जो पहले से सब्जेक्ट था उसे हमने पीछे भेज दिया और टू के साथ यहाँ पर स्विमिंग की फर्स्ट फॉर्म स्विम लिख दी।